Assalamu alaikum students, Light School Al Miraj campus, unit number 12, theorem number 2. In our previous lecture, we have studied about the theorem number 1. उसमें क्या था? उसमें ये हमने कहा था कि एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है इसके एंड पॉइंट से. दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. दैट वाज एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइज ऑन इट्स is equidistant from it end points. ये वो थ्योरम था जो पहला हमने किया. दोबारा से मैं पहले थ्योरम को रिवाइज करा रहा हूँ कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट एंड पॉइंट्स. ये हमारा पहला थ्योरम था. ये थ्योरम उसका कन्वर्स है. क्या कह रहा है? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. कोई भी पॉइंट जो कि अपने किसी भी एक लाइन सेगमेंट के इक्वी डिस्टेंस पर हो इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. फिर वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इक्वी डिस्टेंस अपना ये लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन क्या है? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. यहाँ तक ये हमारा गिवन है. एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने कह दिया P, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट. हमने लाइन सेगमेंट AB कहा. हमने कहा कि AB इज अ लाइन सेगमेंट where point P is such that PA is equal to PB, क्योंकि उसने कहा है कि any point equidistant from the end point of line segment equidistant from the end point. equidistant from the end point means कि ये point P है. जो फासला P से A का है वही फासला P से B का है. इसीलिए हमने तो लिख दिया PA कॉन्ग्रुएंट टू PB. ये हमारा गिवन है. हमने साबित क्या करना है? इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. ये कहाँ पर है? ये पॉइंट P कहाँ पर है? इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. यानी ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है. ये हमने प्रूव करना है. द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. जैसे पिछले थ्योरम में कहा था कि कंस्ट्रक्शन, जब भी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है डॉटेड लाइन में, कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है? जॉइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ AB. P से एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट करेंगे AB को का मिड पॉइंट के ऊपर और इसको हम C का नाम देंगे और हम कह देंगे ये AC एक. अब अगर आप अपनी शक्ल को देखें तो फिर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन चुके हैं, ACP और BCP. जैसे पिछले थ्योरम में मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं. तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डिनेशन ली हुई है ACP, तो लिहाजा यहाँ से मैं शुरू करूँगा BCP. PA इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू PB. ये हमारा गिवन है. तो इसके आगे मैंने लिख दिया गिवन. PC इस ट्राइंगल ACP में PC आ रहा है और BCP में भी PC आ रहा है. तो ये दोनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं. ये हमारा कॉमन आ गया. अब हम कह रहे हैं कि जी AC और CB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अब किस तरह कॉन्ग्रुएंट है? ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन था. हमने इसका मिड पॉइंट लिया. जब मिड पॉइंट लिया इसका मतलब है कि ये C अगर मिड पॉइंट है तो AB को जो मिड पॉइंट कट कर रहा है यानी AC और CB
बराबर होंगे, ये कंस्ट्रक्शन है। तो जब तीनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अच्छा, अब ट्राइएंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट कर दिए हमने, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था कि हम ये साबित करना चाह रहे थे कि P जो है ये लाई करता है कहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। हमने अभी ये साबित किया है कि ये दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये दो एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल ACP और एंगल BCP। ये देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है एंगल ACP, एंगल BCP। लेकिन हमें पता है कि ये देखें ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एंगल ACP प्लस एंगल BCP, ये तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ये मैंने लिख दिया 180, और जब सम ऑफ टू एंगल्स 180 होता है तो ये क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्योंकि वो उसको हाफ में काट रहा है। ये हमने कहा ना कि शुरू में कंस्ट्रक्शन के अंदर, जॉइन PC टू P टू C द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दो इस बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, तो PC परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी, दोनों एंगल बराबर है, ये 90 के हैं। लिहाजा क्या हो गया कि अगर ये दोनों 90 के हैं तो AC CB के बराबर है। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि P जिस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, जो हम साबित करना चाहते थे। पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। लिहाजा हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस देयरफॉर P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर। थैंक यू।